वोकाबुलरी भी कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट। 2024 में वोकाबुलरी से डायरेक्टली नहीं आया था, ऑप्शन दिया था चार। ठीक है, लेकिन उसके पहले 2023 में ये डायरेक्ट आता था। ठीक है, तो हम जैसे भी क्वेश्चन आए हम करके जाएंगे। ठीक है, बाई चांस अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो हम कर पाए जैसे आंसर। तो देखो समझते हैं क्या है ये। तो देखो वोकाबुलरी मतलब एक ही मतलब साउंड का दो अलग अलग वर्ड होगा। जैसे लूज और लूज, दोनों को हम लूज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। लूज देखो एक सेंटेंस दिया है, जैसे यू विल लूज मार्क्स फॉर योर बैड हैंड राइटिंग। आप अपना मार्क लूज करोगे, LOSE। ठीक है, अगर आपने गलत मतलब लिखा अच्छा नहीं है तो। अभी दूसरा देखो, ये लूज जो है वर्ब है और लूज जो है एडजेक्टिव है, LOOSE। सो ही लाइक्स टू वेयर लूज गारमेंट, यानी कि वो ढीला ढाला कपड़ा पहनना अच्छा पसंद करता है। तो एक लूज है ढीला ढाला, LOOSE, और लूज मतलब गवाना, मार्क गवाना। ठीक है, तो पढ़ने में एक ही है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। तो सेंटेंस में आपको पढ़ के समझना है कि क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखो, राइज और रेज। ठीक है, दो एक ही तरह का है। तो राइज मतलब क्या, तब इंक्रीज होना, राइज मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। ही विल राइज इन लाइफ फॉर हार्ड वर्क, यानी कि अगर वो कठिन परिश्रम करेगा तो वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा, राइज होगा। ठीक है, और रेज यानी कि रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठाओ। ठीक है, रेज योर हैंड्स, रेज मतलब उठाना, रेज, और राइज मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, और रेज मतलब उठाना। देखो, साइट और साइट दोनों पढ़ने में एक ही तरह का लग रहे हैं लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग है। साइट, SIGHT, यानी कि कोई भी सिनारी है, दृश्य। सो माई ग्रैंडफादर हैज बेटर साइट देन ग्रैंडफादर। सो ग्रैंडमदर जो है मेरी, वो ग्रैंडफादर से अच्छा उनको दिखाई देता है। साइट यानी कि नजारा, दिखना। ठीक है, आंखों से दिखना। और साइट यानी कि वो कोई भी एक दृश्य है। ठीक है, कोई भी एक नजारा है, सिनारियो है। सो ए 5 स्टार होटल विल बी बिल्ट ऑन दिस साइट, यानी कि इस लोकेशन पे। साइट यानी कि आप बोल सकते हो एक तरह से SITE, यानी कि लोकेशन, कोई भी जगह है। और साइट यानी कि दिखना। ठीक है, नजारा दिखना। देखो नेक्स्ट, तो याद रखना साइट लोकेशन और साइट दृश्य है। एलिजिबल और इलिजिबल। तो एलिजिबल का मतलब क्या होता है, देखो, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी कि वो उस पद के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगर कोई सुइटेबल है उस पद के लिए तो बोलोगे एलिजिबल। और इलिजिबल क्या है, इलिजिबल यानी कि गलत। ठीक है, मतलब गंदा। हिज हैंड राइटिंग इज वेरी इलिजिबल, इलिजिबल यानी कि बहुत गंदा होना। और एलिजिबल यानी कि उपयुक्त है, कि वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो इलिजिबल मतलब गंदा और एलिजिबल मतलब कि उपयुक्त। नेक्स्ट देखो, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों ही पढ़ने में एक तरह से है लेकिन मीनिंग अलग है। तो एक्सेप्ट देखो, EXCEPT, एक्सेप्ट यानी कि किसी चीज को छोड़ के। ठीक है, किसी चीज को छोड़ के। जैसे देखो यहाँ पर सेंटेंस है, नोबडी ऑफ द फैमिली एक्सेप्ट नंदिता अटेंडेड द पार्टी, यानी कि किसी ने भी इस फैमिली में पार्टी अटेंड नहीं किया, एक्सेप्ट नंदिता, यानी कि नंदिता को छोड़कर किसी ने भी उस पार्टी को अटेंड नहीं किया। ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट यानी कि किसी को छोड़कर, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट यानी कि किसी चीज को आप मान लेना, एक्सेप्ट कर रहे हो। सो ही विल एक्सेप्ट द मनी, वो पैसा दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि ले लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि मान लेना, और एक्सेप्ट यानी कि उसको छोड़ के, किसी चीज को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल्टर और ऑल्टर दोनों एक ही तरह से लग रहे हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ALTER और ALTAR। सो देखो, एक अल्टर है शहीद। ठीक है, शहीद होना। सो देखो, दे ऑफर्ड फ्लावर्स एट द ऑल्टर ऑफ द मार्टर, यानी कि सॉरी, मार्टर मतलब शहीद होता है। अभी ऑल्टर बोले तो इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या होगा, ये ALTR, इसका मतलब होता है चेंज करना। ALTR मतलब आप चेंज कर सकते हो, फिर मॉडिफाई कर सकते हो उसको, चेंज। जैसे बोला, विल यू ऑल्टर योर प्लान अगेन, क्या तुम अपना प्लान चेंज करोगे फिर। और ये ऑल्टर का मतलब होता है वेनी, वेदी या फिर वेनी, मतलब जैसे अ, जब मृत्यु होता है लोगों को तो जहाँ जलाते हैं या फिर जहाँ उसको मिट्टी में दफनाते हैं तो वहाँ ऐसा ऊंचा स्ट्रक्चर होता है जहाँ सबको रखा जाता है। या फिर आप टेम्पल में जाओ, फिर मॉस्क में जाओ, कहीं जाओ तो एक ऊंचा स्ट्रक्चर है, चर्च में जाओ तो वहाँ पर ऊपर को बैठाते हैं। तो कोई ऊंचा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुछ अगर रखा जाता है, कुछ परफॉर्मेंस किया जाता है, पूजा वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसको ऑल्टर कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक याद रखो, ऑल्टर मतलब मॉडिफाई या फिर चेंज करना, ALTR। तो दूसरा वाला देगा तो आपको पता है, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डायरी और डेयरी। तो डायरी तो हम जो डायरी रखते हैं वो। ठीक है, जैसे इट इज ए गुड हैबिट टू कीप ए डायरी। और डेयरी यानी कि कोई मिल्क प्रोडक्ट होगा तो डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, इट डील्स इन डेयरी प्रोडक्ट, जैसे हम डेयरी मिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट और इफेक्ट। तो इफेक्ट मतलब क्या होता है कि प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट यानी कि किसी चीज का इम्पैक्ट होना। जैसे हिज एडवाइस हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन मी, यानी कि उसने जो एडवाइस किया, मुझे सलाह दी थी, उसका मेरे ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। और इफेक्ट यानी कि बैड इफेक्ट। ठीक है, कोई गलत तरीके से कोई चीज आपको अगर हानि कर रहा है, हानि करना है, इफेक्ट। सो देखो, स्मोकिंग विल अफेक्ट योर हेल्थ,
अगर सिगरेट पियोगे, स्मोकिंग करोगे तो आपको हेल्थ को स्वास्थ्य खराब होगा, ठीक है। तो इफेक्ट यानी कि इसको आप नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा इस नज़र से देख सकते हो। और इफेक्ट यानी कि किसी चीज़ का किसी चीज़ के ऊपर प्रभाव जो होता है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट देखो, ए इफेक्ट ए डबल एफ वाला नेगेटिव है और ई डबल एफ वाला पॉजिटिव है, ये बस याद रखो। साइट और साइट, तो साइट हमने एक बार मिला था शायद हमको। तो साइट यानी कि कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, और साइट यानी कि आप किसी को दिखा रहे हो कि चलो ये जो है देखो, जैसे ही साइटेड लाइन फ्रॉम द महाभारत, यानी महाभारत एक से एक लाइन उसने एग्जाम्पल उठाया। तो साइट यानी कि कोई भी लाइन एक एग्जाम्पल उठाना मान लो, और साइट तो आपको पता ही है कि कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे कि देखो, दे हैव सिलेक्टेड दिस साइट फॉर द प्रपोज्ड स्कूल, स्कूल के लिए उन्होंने इस साइट को, इस लोकेशन को चुना। तो साइट यानी कि कोई लोकेशन को चुनना, और साइट यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को दिखाना। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पी एल क्या है? सो देखो, प्रिंसिपल यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल, पी ए एल लास्ट में याद रखो, पी ए एल प्रिंसिपल, ये है स्कूल के जो प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे मिस्टर दत्ता इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। और प्रिंसिपल यानी कि आपका कोई ऐसा नीति है, ठीक है, जिसको आप मान के चलते हो। मैन ऑफ प्रिंसिपल इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल, यानी कि एक नैतिक आदमी जो कि जिम्मेदारी से चलता है, वो उसका लोग क्या है, सब उसको सम्मान करते हैं। सो प्रिंसिपल यानी कि स्कूल का प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल यानी कि कोई ऐसी चीजें होती है जिसको हमें हमेशा मानना होता है, ठीक है, नीतिगत चीजें। नेक्स्ट देखो, एडॉप्ट या फिर एडॉप्ट, दो अलग चीजें हैं। तो एडॉप्ट यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। जैसे ही कुड नॉट एडॉप्ट हिमसेल्फ विद द न्यू सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को ढाल नहीं पाया। जैसे आप अगर नए जगह में चले जाओगे तो क्या होता है, सर्दी खांसी, मतलब पानी वगैरह सब वहाँ का अलग अलग होता है, इसकी वजह से आपको बीमार भी पड़ सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट करना होगा, ठीक है, ढालना होगा। और एडॉप्ट यानी कि कुछ भी चीज उसको लेना। जैसे द चाइल्डलेस कपल हैज अडॉप्टेड द चाइल्ड, उन्होंने एक लड़के को गोद लिया, ठीक है। अडॉप्ट यानी कि गोद लेना, और अडॉप्ट यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना। तो अडॉप्ट याद रखोगे, ढालना तो दूसरा वाला ऐसे ही आप कर पाओगे, क्योंकि दो ही है, इससे अलावा तीसरा नहीं है, ठीक है, दो ही है। तो देखो, हमने कहाँ तक किया अभी, 2012 14 15 का देखो, द ब्रह्मपुत्र हैज चेंज्ड इट्स कोर्स, या फिर कोर्स क्या होगा देखो। तो ब्रह्मपुत्र एक नदी है, अपना नदी का कोर्स अगर है तो ये होगा COURSE। और ये कोर्स क्या है, तो ये, अच्छा, ये कोर्स है आपका, अगर बुक का कोई कोर्स है तो वो कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर नदी का कोर्स है COURSE, ठीक है, याद रखना। तो देखो अभी, शंकर देवा वॉज एन डैश स्कॉलर, एमिनेंट या फिर इमिनेंट। तो एमिनेंट, ठीक है, प्रसिद्ध स्कॉलर थे, तो एमिनेंट। नेक्स्ट देखो, माई वार्निंग हैड नो डैश ऑन द बॉय, बॉय के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। तो इफेक्ट तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट था, यानी कि कोई अगर बीमार वगैरह हो तो यहाँ पर इफेक्ट होगा, कोई प्रभाव नहीं था उसके ऊपर, ठीक है। माई वार्निंग हैड नो इफेक्ट ऑन द बॉय, इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट यानी कि जैसे टोबैको, स्मोकिंग ऐसा इफेक्ट करता है हेल्थ को, वो सब में इफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, ही डेज टू एक्सेप्ट द मनी, सो उसने मनी लेने से मना कर दिया। सो ही रिफ्यूज्ड टू टेक द मनी, एक्सेप्ट द मनी, ठीक है। और डिनाई कब होगा, डिनाई मतलब भी मना करना होता है। जैसे कि कोई अगर किसी चीज आपको मना कर रहा है कि ही डिनाइड मी टू गो देयर, ठीक है, तो डिनाई होगा। और पैसा लेने से मना किया तो रिफ्यूज्ड होगा। नेक्स्ट देखो, रोज स्मेल्स स्वीटली या फिर स्वीट, तो ये क्या होगा, एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा। रोज जो है वो, ठीक है, वो स्वीट स्मेल होता है। स्वीटली बोलने से ये एडवर्ब होता, LY लास्ट में रहने से एडवर्ब होता, तो एडवर्ब नहीं होगा। रोज जो है स्मेल करता है स्वीट, ये एडजेक्टिव होगा। हर हैंडराइटिंग इज डैश, इलिजिबल या फिर एलिजिबल, तो उसका हैंडराइटिंग काफी अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं, हमने पढ़ा था एलिजिबल तो गंदा था, तो इलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल आई डबल है, गंदा होना। नेक्स्ट देखो, मिस्टर जॉन विल कम टू गुवाहाटी डैश, मिस्टर जॉन जो है जल्दी गुवाहाटी आने वाले हैं, तो भविष्य में आने वाले हैं। भविष्य में बोलोगे तो शॉर्टली बोलोगे, ठीक है, जल्द ही मिस्टर जॉन जो आने वाले हैं। और अगर कोई आ गया होगा, कि अगर बोले कि मिस्टर जॉन रिसेंटली केम, अगर यहाँ पर केम बोलता, काम के ना बोल के केम यानी कि वो आ गए हैं पास्ट टेंस, तब आप बोलते हैं कि रिसेंटली केम, ये बस कुछ समय पहले वो आए हैं, इसका मतलब रिसेंटली। और शॉर्टली मतलब आने वाला है, विल है इसीलिए फ्यूचर टेंस, तो शॉर्टली। पॉपुलर क्रिटिसिज्म हैज नॉ डैश द पॉलिटिशियंस, जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वो पॉलिटिशियंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट कोई बीमार का बात नहीं है, तो इसलिए इफेक्ट होगा, ठीक है, इफेक्ट। देखो, शी नरेटेड द मैटर डैश, उसने मैटर को शॉर्ट मतलब एकदम शॉर्टकट में डिस्कस किया। तो ब्रीफली हम बोलते हैं ना, क्वेश्चन आंसर में बोलते हैं कि राइट द आंसर ब्रीफली, तो मैटर को ब्रीफली उसने नरेट किया। प्लीज डैश टू व्हाट ही सेज,
तो कृपया उसकी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज। नेक्स्ट देखो, ही हैज ए डैश शॉप, स्टेशनरी या फिर स्टेशनरी। सो उसके पास एक स्टेशनरी शॉप है। तो देखो यहाँ दो स्पेलिंग है, स्टेशनरी NARY और एक है NERY। तो स्टेशनरी यानी कि देखो हम बोलते हैं ना स्टेशनरी दुकान है जहाँ पर मतलब आपको कलम, कॉपी ये सब चीजें मिलती है, ठीक है, छोटी मोटी चीजें जो होती है, स्पेशली लिखने का सामान होता है, तो स्टेशनरी हम इस सेंस में ग्रामर में यहाँ पर यूज करते हैं। तो स्टेशनरी ये है। और स्टेशनरी NARY यानी कि अगर कोई चीज, कोई गाड़ी मान लो ट्रैफिक में खड़ी है, वो जा नहीं पा रही, तो क्या है, वो स्टेशनरी है, यानी कि एक जगह खड़ा है। इट्स नॉट मूविंग, नॉट मूविंग तो स्टेशनरी। और स्टेशनरी तो हम समझ गए, कोई भी चीज स्टेशनरी होता है, स्पेशली पेन, कॉपी, ये सब चीजें। नेक्स्ट देखो, हिज सिंप्लिसिटी चार्म्ड एज वेल। सो हिज डैश सिंप्लिसिटी, चाइल्ड लाइक या फिर चाइल्डिश। तो उसका जो लड़के जैसा जो, ठीक है, छोटे बच्चे जैसा जो सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंपल से था, वो हमें काफी खुश कर गया, हमें अच्छा लगा। सो इज चाइल्ड लाइक, ठीक है। और अगर कोई बड़ा आदमी हो और उसको बच्चों जैसा करे तो बोलेंगे हिज चाइल्डिश बिहेवियर, ऐसा बोलेंगे। सो चाइल्ड लाइक यानी कि कोई बच्चा है, सिंप्लिसिटी है, तो वो चाइल्ड लाइक होगा। और कोई बड़ा आदमी अगर बच्चे जैसा व्यवहार करता है तो चाइल्डिश बोलते हैं, ठीक है। 21-22 में, नोबडी लाइक्स हिज चाइल्ड लाइक या फिर चाइल्डिश बिहेवियर। तो किसी को भी उसका बच्चों जैसा व्यवहार पसंद नहीं है। तो इस सेंस में क्या होगा, मैंने अभी जो तो बताया था, चाइल्डिश, ठीक है। चाइल्ड लाइक यानी कि कोई सिंपल है पॉजिटिव सेंस में, और ये नेगेटिव सेंस में, तो बच्चों जैसा व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि बड़ा आदमी अगर बच्चे जैसा कोई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो वही चाइल्डिश, ठीक है। द टू मैन आर अराइव्ड एट एन डैश सेटलमेंट। दोनों ही आदमी जो है वो एक अच्छे सेटलमेंट में आए, ठीक है। तो यहाँ पर एमिएबल या फिर एमिकेबल, आपने एमिएबल पढ़ रखा है। एमिएबल हमने लेटर टू गॉड में पढ़ा था, फ्रेंडली होता है। तो अगर दो आदमी एक डिसीजन पे आकर पहुंचे हैं तो एमिएबल नहीं होगा, उस टाइम पे एमिकेबल होगा, ठीक है। एमिकेबल सेटलमेंट होगा। तो ये रहे थे आपके वोकेबुलरी के क्वेश्चन। बाकी 2024 में मैंने क्वेश्चन देखा नहीं इनसे, लेकिन आपको पढ़ के जाना जरूरी है। थैंक यू।